फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसे समझ लेंगे तो पूरे 1 यूनिट कवर हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है और इसको नोट्स बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट हम लोग का कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड हम लोग का कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में। तो 2 जगह यहाँ पर हम लोग का हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। फर्स्ट हम लोग का किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड साइटोप्लाज्मा में हो रहा है। अब हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फा अमीनो ल्यूनिक एसिड, जो कि 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, चूँकि यहाँ पर ALA डिहाइड्रेटेज, ये क्या होता है, एंजाइम होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है अल्फा अमीनो ल्यूनिक एसिड, वहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। एंजाइम क्या ले रहे हैं, एंजाइम को ALA डिहाइड्रेटेज ले रही हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब जब रिएक्शन होगा इसमें एक दूसरे के साथ में, तो हम लोग का फाइनली क्या बन जाता है, यहाँ पर पोरफोबिनोजन बन जाता है। क्या बन रहा है यहाँ पर, पोरफोबिनोजन यहाँ पर से बन रहा है। फिर से यहाँ पर क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे उसको देख लेते हैं। पोरफोबिनोजन जो होता है वो एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइनली हम लोग का यूरेपोरफोबिनोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं। फिर हम लोग CO सिंथेसिस का रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर ये क्या होता है, हम लोग का एंजाइम के प्रेजेंट में हो रहा है। तो फाइनली हम लोग का क्या मिल जाता है, यूरेपोरफिनोजन बन जाता है। फिर से ये सेकेंड है। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो फाइनली हम लोग का क्या हो जाता है, 4th स्टेप में कोप्रोफोरफिनोजन यहाँ पर फाइरिनोजन बन जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो बीच में करवाए हैं ये एंजाइम लिए हुए हैं, तो हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग को थोड़ा सा धीरज धरना है। ठीक है, फिर आप लोग को एकदम से फाइनली कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्शन करवाएंगे सक्सनिलिल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन के साथ। जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, अल्फा अमीनो ल्यूनिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है हम लोग का। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करवा है, सक्सनिल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन के साथ में। तो हम लोग का क्या प्राप्त हो गया, अल्फा अमीनो ल्यूनिक एसिड प्राप्त हो गया। तो इसकी रिएक्शन से तो हम लोग को ये प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग को ये प्राप्त हो गया, तो हम लोग को ये सेकेंड रिएक्शन के रूप में यहाँ पर से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर से फिर से हम लोग जो रिएक्शन किए हैं वो प्रोसेस हो गए आगे। ठीक है, तो क्या बन जाता है हम लोग का, फिर से यहाँ पर से पोरफिनोजन यहाँ पर से बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ हम लोग का यहाँ से। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का रिएक्शन है, और साइटोप्लाज्मा में डायरेक्टली कहाँ से हुआ है, अल्फा अमीनो ल्यूनिक एसिड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर से हम लोग देखने वाले हैं कोप्रोफोरफिनोजन यहाँ पर से है। ये क्या है, हम लोग का थर्ड रिएक्शन है। अब थर्ड रिएक्शन को हम लोग किस में ऐड करेंगे, कोप्रोफोरफिनोजन थर्ड जो होता है ये ऑक्सीडेज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेज होगा, ये किस में प्रेजेंट हुआ है, हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आके जब रिएक्शन प्रोसीड करवाता है आगे, तो हम लोग का फाइनली क्या बन जाता है, प्रोटोपोरफिनोजन यहाँ पर से 4th बन जाता है। फिर हम लोग ऑक्सीडेज करवाते हैं, फिर से रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या बनता है, हम लोग का प्रोटोपोरफिनोजन यहाँ पर फायरिन बन जाता है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर फेरोकिलेटेज एंजाइम लेते हैं। ठीक है, एच जुड़ा, इट मीन्स ये हम लोग का एंजाइम हो जाता है। और Fe2+ की यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो फाइनली हम लोग का क्या बन जाता है, हीम बन जाता है। अब हीम तो बन गया,
अब हीम से हम लोग क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो हीम बनता है तो 4 हीम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर से, और क्या लेते हैं, ग्लोबिन ले लेते हैं। तो ग्लोबिन चूँकि 2 पार्ट में हम लोग का होता है, एक तो फर्स्ट होता है हम लोग का 2 अल्फा चेन होता है, सेकंड हम लोग का होता है 2 बीटा चेन होता है, ये हम लोग का ग्लोबिन का पार्ट होता है। तो ये आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली हम लोग का क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनली क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, फ्लो चार्ट होता है हम लोग का ये। ठीक है, ये तो फ्लो चार्ट के रूप में इसको याद करना है और अच्छे से लिखना है। हम लोग को अगर थ्योरिकल पार्ट में जाना है तो हम लोग थ्योरिकल पार्ट को भी अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाउट ना रहे। ठीक है, अब इसके हम लोग थ्योरिकल पार्ट में देख रहे हैं तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ही देख रहे हैं, चूँकि 2 फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पर से हम लोग का फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सेकंड साइटोप्लाज्मा में हो रहा है। अब कैसे प्रोसीड हो रहा है इसके स्टेप को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हम लोग का सक्सेनिल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन जो है कंबाइन करके क्या बना लिया था, हम लोग का अल्फा अमीनो लियोनिक एसिड बना लिया था। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, जो कि किसके प्रेजेंट में होता है, एंजाइम के प्रेजेंट में होता है। एंजाइम क्या यूज किए हैं, ALA सिंथेसिस यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह रिएक्शन किस में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पर से, चूँकि साइटोप्लाज्मा में होने वाली स्टेप को देख रहे हैं। 2 अल्फा लियोनिक एसिड यहाँ पर जब रिएक्शन करवाती है तो क्या प्राप्त होता है, हम लोग का पोरफोबिलोनेजन यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, जो कि एंजाइम क्या प्रेजेंट है, हम लोग का ALA यहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रेटेज के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यह दोनों मिल करके क्या बना लेता है, एक PBG बना लेता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, पोरफोबिलोनेजन यहाँ पर से हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, पोरफोबिलोनेजन जो कि क्या होता है, रिएक्शन करके क्या बना लेता है, यूरोपोरफोबिलोनेजन यहाँ पर से बना लेता है। किस एंजाइम के प्रेजेंट में बना लेता है, पोरफोबिलोनेजन ये सिंथेसिस के एंजाइम के प्रेजेंट में बना लेता है। फिर यही हम लोग रिएक्शन को फ्लो चार्ट में देखे थे, जो कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग पढ़ के अच्छे से आ गए हैं। तो ये आप लोग को क्या करा रहा है, आप लोग को फाइनली कंप्लीट करा रहा है रिएक्शन प्रोसीजर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरोपोरफोबिलोनेजन है जो कि फर्स्ट है, जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, हम लोग का यूरोपोरफोबिलोनेजन थर्ड बन जाता है। फर्स्ट से क्या बन गया, थर्ड बन गया। कौन से एंजाइम यूज हुआ, यूरो सिंथेसिस एंजाइम यूज हुआ। अब 5 जो स्टेप था हम लोग का, स्टेप में क्या करवाते हैं हम लोग, यही को ले लिए, किसको, यूरोपोरफोबिलोनेजन थर्ड को हम लोग ले लेते हैं। फिर से आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हम लोग का कोप्रोफाइरिनोजन थर्ड बन जाता है यहाँ पर से। फिर हम लोग क्या करवाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में वापस गए थे। ठीक है, फिर क्या किए थे हम लोग, कोप्रोफाइरिनोजन थर्ड को हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हम लोग का प्रोटोपोरफाइरिनोजन फोर्थ यहाँ पर से बन जाता है। सॉरी, फोर्थ नहीं है, IX है। ठीक है, अब एंजाइम के कौन से एंजाइम यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर से ये फोर्थ ही प्रोसेस है आई थिंक। ठीक है, तो एंजाइम क्या यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर से कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है। फिर इस रिएक्शन को हम लोग लेते हैं, जानते ही हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को लेके आगे की रिएक्शन को हम लोग क्या करवाते हैं, आगे को फॉर्म करवाते हैं। तो प्रोटोपोरफाइरिनोजन यहाँ पर से ये 6 पॉइंट है हम लोग का, तो ये हम लोग का 6, तो प्रोटोफाइरिन यहाँ पर से 6, यहाँ पर से ऑक्सीडेशन प्रोसेस फिर से हम लोग का हो जाता है। अब हो गया तो अब क्या होता है, यहाँ पर से प्रोटोफाइरिन यहाँ पर से IX यहाँ पर से प्लस क्या करवाते हैं, Fe2 प्लस यहाँ पर से हीम जो प्रेजेंट होता है उसके साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है, Fe2 यहाँ पर से शामिल होता है। अंत में हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, हीम प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का फोर्थ ही है। ठीक है, फोर्थ ही है ये प्रोटोपोरफाइरिन फोर्थ, ये क्या होता है, हम लोग का वैलेंस स्टेट होता है। ठीक है, जैसे कि Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस ऐसे रहता है, Fe3 प्लस ये रहता है, तो ये हम लोग का वैलेंस स्टेट होता है। तो अब फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करवाते हैं, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं, हीम 4 यूनिट को लिए थे प्लस क्या लिए थे, ग्लोबिन जो कि 2 अल्फा चेन होता है प्लस 2 बीटा चेन होता है, तो फाइनली कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ग्लोबिन चेन्स में क्या होता है, ये प्रोटीन चेन होती है, क्या होती है, ये प्रोटीन चेन होती है।
है। टोटल जो 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, तो ये क्या होता है हम लोग का 2 टोटल सब यूनिट प्राप्त हो जाता है। तो ये कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है 4 हीम होता है, 4 ग्लोबिन चेन होता है, मिल करके पूरा मॉलिक्यूल बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में अच्छे से हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को पढ़ लिए। अब समरी को देखेंगे तो यहाँ पर से जितने भी पढ़े हैं उसका ये क्या होता है समरी है, तो उसको देख लेते हैं कैसे हुआ था। सबसे पहले लोकेशन की कहाँ पाया जा रहा है, सेकंड में रिएक्शन होगा हम लोग का, और थर्ड में एंजाइम है। अब कैसे प्रोसीड होता है उसको देख लेते हैं। लोकेशन में कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। अब रिएक्शन कौन से कर रहा है, यहाँ पर सक्सिनिल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन यहाँ पर से रिएक्शन कर रहा है। तो हम लोग का फाइनल जो एंजाइम जो कार्य कर रहा है वो क्या है हम लोग का LA सिंथेसिस यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब सेकेंड में क्या होता है हम लोग का साइटोप्लाज्म यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। अब किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ALA के साथ में जब रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ में PBGLA डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पर से हो रहा है। अब क्या होता है साइटोप्लाज्म में होने वाले जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं, किसके साथ में हो रहा है, PBG के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो फाइनली क्या प्राप्त हो जा रहा है, यूरेफोस्फोबिलेजन फर्स्ट। अब फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो थर्ड प्राप्त होता है, फिर से रिएक्शन करवाते हैं तो कोप्रो थर्ड यहाँ पर मल्टी एंजाइम इन्वॉल्व यहाँ पर होता है। एंजाइम जब यूज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोप्रो थर्ड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है, कोप्रो थर्ड के में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटोफॉस्फारिन फोर्थ और ऑक्सीडेज यहाँ पर एंजाइम कार्य कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रोटोफॉस्फारिन यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर प्रेजेंट है, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर से प्रोटोफॉस्फारिन। आप लोग समझ जाना इसको, Fe2+ के साथ में जब रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जा रहा है, हीम फेरोक्लेटेज यहाँ पर से प्राप्त हो जा रहा है। अब फाइनली हीम को हम लोग लेंगे यहाँ पर से, और किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जब ग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली क्या मिल जाता है हम लोग का, हीमोग्लोबिन मिल जाता है, जो कि हम लोग के ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। सभी एनिमल्स में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हम लोग जनरली जानते ही हैं इसके इंट्रोडक्शन को, ठीक है। अगर आप लोगों ने हीमोग्लोबिन की इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल्स में देखना है तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे है, कल के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग के लिए लाई हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लेना इसको और समझ लेना। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि इसी तरह से वीडियो लेक्चर आप लोग को और जितने भी रिक्वायर है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोग के कॉमेंट सेक्शन को जरूर से देखती हूँ और उसमें क्या उस टॉपिक में लेक्चर भी लाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।